हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, सक्रिय एवं निष्क्रिय जल अवशोषण की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर जल अवशोषण की बात की गई है। तो इससे संबंधित हम लोग सबसे पहले मुख्य अवधारणा को देखते हैं। यह जो दोनों विधि दिया गया है, एक है सक्रिय और दूसरा है निष्क्रिय। दो प्रकार का जल अवशोषण होता है। पादप में जल अवशोषण पादप में आवश्यकता अनुसार यह होता है, लेकिन इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या दोनों के बीच में अंतर हो सकता है। एक तरफ हम लिखते हैं सक्रिय जल अवशोषण और दूसरी तरफ निष्क्रिय जल अवशोषण, और जानते दोनों के बीच में क्या अंतर हो सकता है। पहला अंतर अगर हम देखें तो चूंकि नाम ही सक्रिय दिया गया है, इसका मतलब इस प्रकार के अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, और इसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा जो है कोशिका में होने वाली जो उपापचयी क्रिया होती है उससे उत्पन्न होती है। उपापचयी क्रियाओं से यह उत्पन्न होती है और इसी के द्वारा फिर जल का अवशोषण होता है। दूसरा अंतर देखें तो इसमें जो जल का अवशोषण होगा, जल अवशोषण, तो वो विसरण प्रवणता जो होती है, यानी कि सांद्रण विसरण प्रवणता की दिशा में होती है। जबकि इसमें जो होगा वो विसरण प्रवणता के विरुद्ध होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, इसमें चूंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो जो निम्न सांद्रता होती है, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है, जबकि यहाँ पर जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यहाँ पर जल की गति होती है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें सक्रिय जल अवशोषण में, तो जो कटायन होता है, कटायन की सहायता से यह होता है, जबकि यह जो है एनायन की सहायता से होता है। तो ये यहाँ पर कुछ मुख्य अंतर सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण के बीच है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।